लीक हो, कोई भी करप्शन हो तो सीधे सरकार का हम गिरबान पकड़ेंगे। सामने खाली रखे और जो मीडिया बंदी हुए हैं वो कृपया करके बाहर आए। हमारे इस मंच को जो भी समर्थन देने आएंगे वो आपसे बाहर बात कर लेंगे। देखिए, दिल्ली और पटना के बाद अब झारखंड की बारी है, जहां पर छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इसी बीच बड़े हंगामे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ अजय तिवारी। देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर के बाद पटना के तमाम जिलों में जो प्रोटेस्ट है वो देखने को मिला। बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में जो छात्र थे वो पटना की सड़कों पर उतर आए थे और इस बीच भारी हंगामा हुआ था। लेकिन अब दिल्ली और पटना के बाद जो तमाम तस्वीरें हैं वो झारखंड से निकलकर सामने आ रही हैं, जहां पर भारी संख्या में जो छात्र हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर अटल नजर आ रहे हैं। लेकिन फिलहाल बता दें कि बड़ी अपडेट ये है कि कॉकरोच जनता पार्टी के भी जो सदस्य हैं, जो प्रमुख हैं, वो सभी लोग उन छात्रों का सपोर्ट करने के लिए झारखंड पहुंच चुके हैं। और इस बीच नेहा बोरा क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही हैं, आप उनके बयान को सुन लीजिए। ये मशाल जो आपने झारखंड से जलाई है, छात्र आंदोलन को जीवित रखने की, भविष्य के लिए, रोजगार के लिए लड़ने की, उसको मेरा बहुत बहुत सलाम है। इस देश भर में जो छात्र आपको देख रहे हैं, आपका बहुत साथी भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं, साथियों को चौथा मुझे समझ आ रहा है कि किस तरीके का कष्ट शरीर में महसूस होता है जब साथी भूख हड़ताल पे बैठते हैं। तो जो सब साथी भूख हड़ताल पे बैठे हैं स्टेडियम में, उनको बहुत बधाई। आपने ये जो संघर्ष किया हुआ है, उस संघर्ष को पूरा देश देख रहा है और इस मंच से वो मांगे जो भूख हड़ताल पे बैठे छात्रों की संघर्ष कर रहे छात्रों की है, उन मांगों को मैं अपनी सैद्धांतिक समाचार से देना चाहूंगी। जेपीएससी की जो परीक्षा है जिसके भारी धांधली सामने आई, वो जेपीएससी जो पहले और दूसरे एग्जाम से घोटाले पे घोटाला देखता हुआ जा रहा है और आज 14वें जेपीएससी में भी हम देखते हैं कि पूरे देश भर में जेपीएससी का ये जो एग्जाम है, परीक्षा है, वो बदनाम है कि अगर होगी तो उसमें धांधली होगी, अगर होगी तो उसमें परीक्षा होगी। तो ये जो जेपीएससी की परीक्षाएं होती हैं उसको करवाने के लिए एक सुचारू व्यवस्था हो और अविलंब तुरंत 14वें जेपीएससी को रद्द किया जाए, उसकी जगह री एग्जाम की डेट और शेड्यूल घोषित किया जाए ताकि सही समय पे भर्तियां हो सके। ये पहली डिमांड जिस पे हम समर्थन यहाँ से जता रहे हैं। दूसरी डिमांड कि जेएसएससी सीजीएल में जो घोटाला हुआ, जिसकी मार छात्रों को झेलनी पड़ रही है, उसको भी रद्द किया जाए और री एग्जाम तुरंत करवाया जाए। हमारी अगली डिमांड कि ये जो पूरे देश भर में सरकारें चलती हैं, जिनको खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए छात्रों की परीक्षा करवाने की। हम देखते हैं कि झारखंड में पीवीपीएल जैसी प्राइवेट एजेंसी है जिसको ब्लैकलिस्ट किया है दूसरे राज्य में, जिसको ब्लैकलिस्ट किया है खुद जेएसएससी ने, वो प्राइवेट एजेंसी परीक्षा करवा रही है। यहाँ पे इस तरीके की प्राइवेट एजेंसियों का कोई काम नहीं है परीक्षा करवाने में, शिक्षा देने में। हर एग्जाम सरकारी रूप से किया जाए ताकि अगर कोई भी अनियमितता हो, कोई भी पेपर लीक हो, कोई भी करप्शन हो तो सीधे सरकार का हम गिरबान पकड़ेंगे, उससे जवाबदेही लेंगे। ये तमाम जो प्राइवेट एजेंसियां हैं जो बीच में घुस करके हमारे भविष्य को, इस देश के भविष्य को, इस झारखंड के छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रही हैं, इन प्राइवेट एजेंसियों को तुरंत रद्द करना होगा और सारी जिम्मेदारी परीक्षा करवाने की सरकार को लेनी होगी। हम इन डिमांड्स पे इस मंच से अपना समर्थन देते हैं। हम यहाँ पे जो भी लोग देख रहे हैं, देश भर से आए हुए छात्र अगर वो इस आंदोलन को देख रहे हैं तो आपसे बहुत प्रेरणा ले रहे हैं। मैं उन सभी छात्रों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, अपील करना चाहूंगी कि आप झारखंड की तरफ रुख करिए, छात्रों के आंदोलन को अपना समर्थन दीजिए।
छात्र जो झारखंड भर से इस आंदोलन को देख रहे हैं, उन छात्रों से अपील करूंगी कि यहाँ पे भूख हड़ताल पर बैठे साथियों का समर्थन कीजिए। यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे साथियों का आप समर्थन कीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगी। आप सबके आंदोलन को मेरा हूल जोहार और सलाम पेश करती हूँ। आप इसी तरीके से लड़ते रहिए और साथ में हम की कोशिश करें। वो छात्र जो जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में बैठे हुए हैं, वो छात्र किसी बैनर को खुद ही कह रहे हैं कि हम बैनर के तले नहीं है। हमने एक कमेटी बनाई है, रिफॉर्म कमेटी, उसी से हम लोग जारी करते हैं अपने जितने भी कॉल्स होते हैं। तो वो ये कहते हैं, और जहाँ तक भाजपा और इन तमाम लोगों की बात आए, तो जैसा मैंने कहा, अगर भाजपा के लोग शामिल हैं, बहुत अच्छी बात है कि उनको देश भर में जब आंदोलन चला, धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ था, तो उनके अंदर छात्रों के प्रति ये सहानुभूति नहीं जगी। अब जग गई है, बहुत अचंभे और हिपोक्रेसी की बात है। लेकिन कोई नहीं, वो अगर है तो हम भी हैं। हम उस आंदोलन में भी थे जो देश भर में लड़ा गया, और हम लेफ्ट से हैं, आइसा से हैं। तो उस आंदोलन की जो सिंसेरिटी थी, जो ऑनेस्टी थी, जो झुका नहीं लाठियों के सामने, पैलेट गन्स के सामने, हम उसी मजबूती के साथ और राजनीतिक प्रतिबद्धता के साथ इस मूवमेंट में भी शामिल हैं। सब लोग शामिल हैं, सब लोग शामिल हैं। छात्रों से बात की हमने, कई छात्रों ने नया बोरा का खासकर विरोध किया है, क्योंकि वो दिल्ली के जंतर मंतर पर देश विरोधी नारे लगाते और उस मंच को साझा करते नजर आई जो कांग्रेस। आप पत्रकार हैं, कौन से चैनल से हैं? मैं इंडिया डायरी। किससे? इंडिया डायरी। आप पत्रकार हैं, आपको सूट नहीं करता है कि आप इस तरीके की फेक इंफॉर्मेशन को सवाल के रूप में पूछें। आपसे मैं पूछ रही हूँ सर, आपसे पूछ रहे हैं, अगर आप मुझे एक वीडियो दिखा सकते हैं कौन सा देश विरोधी नारा लगा है। अगर भाजपा के 3 लोग आपको मिलके कह रहे हैं कि देश विरोधी नारा लगा है, और आप उसको हजारों छात्रों की तरफ से रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में पेश कर रहे हैं, तो ये तो सच नहीं है। और दूसरी बात, उस प्रोटेस्ट में जो जंतर मंतर पे हुआ, पहले दिन से लेकर के आखिरी दिन जब तक वो प्रोटेस्ट चला, मैं पर्सनली उस प्रोटेस्ट में हर रोज, हर सुबह, हर रात शामिल थी। एक नारा उस प्रोटेस्ट में नहीं लगा है जो देश के विरोध में हो। मोदी के खिलाफ नारा लगा है, हाँ। अमित शाह के खिलाफ लगा है, हाँ। धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ लगा है, हाँ। ये जनप्रतिनिधि है, इनका काम है जनता के मुद्दों को एड्रेस करना, जनता को सर्व करना। अगर ये जनप्रतिनिधि अपना काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ नारे बिल्कुल लगेंगे। इस व्यवस्था के खिलाफ, शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ नारे बिल्कुल लगेंगे। और किसी मंत्री के खिलाफ नारे लगाना, भले ही वो प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, भले ही वो होम मिनिस्टर क्यों ना हो, शिक्षा मंत्री क्यों ना हो, उसे एंटी नेशनल नहीं कहा जाता है, उसी को सही नेशनलिज्म कहा जाता है। इस देश में सत्ता पक्ष में जो लोग शामिल रहे हैं, उस सत्ता को चुनौती देते हुए हमने इस देश की नई परिभाषा को गढ़ा था। आजादी के आंदोलन का यही मतलब था। और तब भी यही लोग जो आज कह रहे हैं कि देश विरोधी नारे लगे थे, वो भगत सिंह को देशद्रोही कहते थे, वो तमाम स्वतंत्रता सेनानियों को देशद्रोही कहते थे, गोडसे के साथ खड़े होते थे, गांधी के हत्यारों का जय जयकार करते थे। ये अभी भी वही लोग हैं जो आज कह रहे हैं कि जंतर मंतर का वो प्रोटेस्ट जो तमाम छात्रों के लिए खड़ा हुआ, वो देश विरोधी था। ये वही लोग हैं जो गांधी को भी देश विरोधी कहते थे, भगत सिंह को देश विरोधी कहते थे, स्वतंत्रता सेनानियों को देश विरोधी कहते थे। देखिए, झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी को लेकर छात्रों का आंदोलन 14वें दिन तक पहुंच चुका है। छात्र भूख हड़ताल पर है और सरकार की बातचीत के लिए 11 सदस्यीय टीम बुलाई गई है, लेकिन अब तक सरकार की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बातचीत करने की बात कही है। मंत्रियों की टीम छात्रों से मुलाकात करने के लिए और उनकी बातों को सुनने के लिए पहुंच सकती है। और इसी बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मदद का भरोसा भी दिखाया है। देखिए, झारखंड के जेपीएससी और भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्र जो है वो काफी ज्यादा नाराज है और अब उनका आंदोलन जो है वो 14वें दिन में प्रवेश कर चुका है। और इस बीच भारी मात्रा में, बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तमाम तस्वीरें आपने दिल्ली के जंतर मंतर की देखी और उसके बाद पटना की देखी, और अब तस्वीरें जो है वो झारखंड की देख लीजिए, जहां पर अपनी मांगों को लेकर और सरकार को लेकर, सरकार की अनियमितताओं को लेकर जिस तरीके से छात्र अब
आंदोलन पर बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट पर बैठे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के साथ बातचीत करने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मंत्रियों की टीम जो है वो छात्रों से मुलाकात करने के लिए पहुंचेगी और बातचीत भी करेगी। लेकिन फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ सामने निकल कर आता है। क्या झारखंड सरकार क्या बच्चों की बातों को मानती है या फिर नहीं। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें देशवा न्यूज पर।